और भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। एक बार सभी बैठ जाएं। आज इस बाड़मेर विधानसभा की संगठनात्मक बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रभारी और राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब और साथ ही सह प्रभारी के रूप में आदरणीय हमारे पूर्व विधायक शंकर सिंह जी आहोर, जिला अध्यक्ष आदरणीय हमारे दिलीप जी भाई साहब और सभी मंच पर बैठे हमारे पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता। आज ये लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से बाड़मेर विधानसभा की ये संगठनात्मक पहली बैठक है और निश्चित रूप से मुझसे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष जी और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने आप सभी को आने वाले समय में किस तरह से हमें सभी बूथों तक जाना है और किस तरह से हमें जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सपना है कि 400 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, इसको लेकर आप सभी ने मंथन किया और आगे का किस तरह से हम जनता के बीच में जाकर और प्रधानमंत्री जी के सपने को हम पूरा कर सके और इसी पर आज ये बैठक रखी गई है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो बूथ के ऊपर किसी भी परिस्थितियों के अंदर हम संघर्ष करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का वो काल रहा हो जब हमारे जनसंघ का समय था, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी हमारी कोई सीट नहीं होती थी या किसी स्टेट के अंदर हमारी सरकार नहीं होती थी, उस समय भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बूथ के ऊपर डटकर खड़ा रहता था। उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आई, चाहे उसके सामने किसी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया हो, चाहे बूथ के ऊपर उनके साथ में दुराचार किया हो या उनके साथ मारपीट की हो या उसके बाद भी 5 साल तक उनको प्रताड़ित किया हो, उसके बावजूद भी उसने मैदान नहीं छोड़ा और उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और हर तो मैं आप सभी से एक मिनट आप सभी शांत हो जाए। भारत माता की काम किया है पिछले 70-75 सालों के अंदर और जिसकी वजह से पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसके साथ ही आज प्रत्येक राज्य के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग ऐसे सभी जगह पर हमारा या तो स्टेट की सरकार है या वहां पर नगर निकाय का है या पंचायती राज की सरकार है और जो कभी कहते थे इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं, वो लोग आज हाशिए में जाकर पहुंच चुके हैं। वो गिनती के रह गए, सिर्फ हम उनको टिप्स में गिन सकते हैं। और इस बार जब ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनेगी
तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेटाडोर के अंदर या स्कॉर्पियो में पहुंचे इतनी संख्या रहेगी उनकी, इतना बता देना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बना हुआ है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है और जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर काम हुए, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी जनता के बीच में जाता है तो वो जाकर कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, तो उससे पहले ही जनता कहती है हम तो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, इससे बड़ा हमारे लिए अच्छा क्या बात हो सकती है। आज पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर जहां कभी हमारी एक बार भी सीट नहीं आई, वहां पर भी उन्हीं राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान जनता वोट देने के लिए आतुर बैठी है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता आज यहां पर जो आए हैं, हम कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर भी अपने बूथ के ऊपर, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, और सभी के अंदर चाहे आपने एमएलए के चुनाव हो, सब जगह पर आपने लगातार काम किया और आप कार्यकर्ताओं के दम पर, बलबूते पर ही हम वहां पर जिस तरह से कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और यहाँ पर सभी हम बूथ स्तर के और सभी हम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय के अंदर अपने बाड़मेर, जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान की 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आए, और इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में काम किया है, उन कामों को अगर गिना न जाए तो जनता स्वयं हमारे सामने कहती है कि हमारे लिए काम हुआ। इतने काम हुए, हमें तो उन लाभार्थियों तक पहुंचने की जरूरत है। हमें रणनीति पूर्वक हमारे जनता के बीच में वहां पर जाना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाभार्थियों की संख्या देखा जाए तो आज बाड़मेर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, हर बूथ के ऊपर हमारे लाभार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम के लाभ उठाए। हमें तो उनके पास जाने की आवश्यकता है, और हम निश्चित रूप से उस बात को लेकर यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो उसके लिए पूरी रणनीति आप सबने जिस तरह से बनाई है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आपको सभी पूर्व वक्ताओं ने आपको सब किस तरह से हमें बूथ के ऊपर काम करना है, कैसे हमें जनता के बीच में जाकर उनसे बातचीत करके और अपने बूथ को हमें जीतना है। मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपने पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय भी आपने मुझे, जब पार्टी ने जिम्मेवारी दी, पार्टी ने टिकट दी, तो उस समय आप सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की थी। एक बूथ के ऊपर जाकर आप सबने प्रत्याशी बनकर काम किया था, और उसी का परिणाम रहा कि हम 3.25 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए। और उसके बाद तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आज इन 5 सालों के अंदर काम हुए। इन 5 सालों के अंदर देश के अंदर कितना काम हुआ है, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कितना काम हुआ है। आज देखा जाए तो हमारे को धारा 370, उसके बाद में धारा 8 है, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में, उसके बाद में हमें मिला है, बना है। और इसी प्रकार से सीए का कानून हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो इन 5 सालों के अंदर जो हमारी उपलब्धियां हैं, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस बार हम उससे भी ज्यादा किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उससे भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, वास्तव में मैं उनके साथ में काम करता हूं। मैंने उनको देखा है कि किस तरह से वो रात दिन लगे हुए मेहनत करते हैं। वो जिस तरह से
प्रधानमंत्री जी ने काम किए, उन्होंने कई बार इस तरह से जो देश के लिए वो काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और 24 घंटे में से सिर्फ वो 4 घंटा सोते हैं, बाकी सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं भी जब पिछले 5 साल के अंदर मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया, तो उसके बाद मैंने भी जहां तक संभव हो मैंने प्रयास किया कि मैं सब ज्यादा से ज्यादा जगह पर जाऊं, कार्यकर्ताओं से मिलूं और उसके साथ ही हमारी जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए मैंने 5 साल तक, मैं आपसे ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक मैंने जिस तरह से काम किया है, कार्यकर्ता को कभी मेरे पास में आया तो मैंने उसको खाली हाथ नहीं लौटाया, मैंने जितना संभव हो मेरे लिए, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं, मैं उस जगह से आया हूं, मुझे अच्छे से पता है कार्यकर्ता की पीड़ा क्या होती है, कार्यकर्ता की समस्या क्या होती है। मैं स्वयं कार्यकर्ता हूं, मैं बूथ पर भी मैंने काम किया है और उसके साथ ही बूथ के ऊपर से लेकर जिस तरह से मैंने आंदोलन से लेकर इस देश किस तरह से काम किया होगा। जब मैं छोटा था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय से लेकर लगातार मैंने जनता के बीच में जो भी समस्याएं थी उनको लेकर, कॉलेज से लेकर, किसानों से लेकर, चाहे दूसरी समस्या हो लेकर, उन सबको लेकर मैंने हमेशा, चाहे उस समय जिला परिषद सदस्य था, तब भी आपको पता है कि मैंने मेरी जान को जोखिम में डालकर भी मेरे वहां पर जो पानी में डूब रहे थे उनको बचाने के लिए मैंने वहां पर, मेरे ऊपर उस समय किस तरह से बंदूकें ताड़ी गई थी आपको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि मेरे वहां के लोगों की जान मुझे सबसे पहले पसंद प्यारी थी, वहां की समस्याएं मुझे प्यारी थी। मैं उस समय सिर्फ छोटा सा कार्यकर्ता, जिला परिषद सदस्य था, उस समय मेरी क्या उम्र होगी आप भी समझो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी और मेरे लिए मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है। और उसके बाद में चाहे किसानों के वहां आंदोलन हो, चाहे दूसरे क्षेत्र के अंदर जो आंदोलन करने की बात हो, तो आंदोलन करते करते मैं जब यहां तक पहुंचा, और तो मुझे कैसे पता नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं की या मेरे क्षेत्र की समस्याएं मुझे मालूम नहीं हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर मैंने जो जितना हुआ उतना किया। कार्यकर्ता बैठे, मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, इसलिए मैं आप सबसे दिल से कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर जब हम सभी एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक बात होती है कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ में कहता हूं कि उससे पूर्व के जो लोग रहे, जिन्होंने, आपने देखा होगा कि पूर्व में भी कई सांसद रहे, वो जितना सांसद रहते हुए क्षेत्र को नहीं संभाल पाए, उतना मेरे पास में केंद्र की जिम्मेवारी होते हुए भी मैंने हर शनिवार रविवार को जनता के बीच में आने की पूरी कोशिश की। मैं हमेशा आकर किसी तरह से मेरे कार्यकर्ता को निराशा न हो, उनसे मिलूं, उनसे बातचीत करूं, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनसे जाकर बातचीत भी करूं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब इतना काम भी हुआ, आपके पास पुस्तक भी पहुंची होगी, इतने काम भी, कई ऐतिहासिक काम हुए अपने यहाँ पर, लेकिन मैं बताऊं बाजरा अनुसंधान केंद्र पहली बार यहाँ पे आया। कोई कह सकता है कि पहले कभी बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के बाद में दूसरे स्थान पे कहीं था? हमारे यहाँ पर आज जिस तरह से मेडिकल कॉलेज हो, या इसके साथ ही आपके यहाँ पर एयरपोर्ट की जमीन को स्वीकृत कर दिया, और इसी प्रकार से बाड़मेर के अंदर ट्रेनों का जो आवागमन का वो विषय हो, और चाहे नए रेलवे स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे स्टेट हाईवे बनाने की बात हो, ग्रिड की सड़कें बनी हो, एक्सप्रेस वे बने हो, ये सारे कुछ करने के बावजूद भी उसी सड़क के ऊपर खड़े होकर विपक्ष के लोग कहते हैं कि क्या किया, और उसके अंदर हमारे कुछ लोग जिस तरह से साथ खड़े होकर कहते हैं तो बड़ा दुख होता है।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं भाइयों कि जब मैं कोई कहता है कि मेरा फोन नहीं उठाते, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सरपंच भी पूरे फोन नहीं उठा पाता, एक वार्ड का पार्षद होता वो भी नहीं उठा पाता। लेकिन मेरे पास में दिन में रात में कोई 2-2 बजे आया, मैंने मेरे स्टाफ को कह दिया था कि रात को 1 बजे फोन आए तो भी तुम मुझे बताओगे। कोरोना के समय में हमने 2 साल तक नींद नहीं ली थी, आपको पता होना चाहिए। रात दिन किसी तरह से कोई आदमी इस तरह से ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे दूसरा कोई भी समय हुआ हो, रात दिन आज एम्स के अंदर हो, कितने लोग आते हैं बीमार होते हैं, रात को 1-2 बजे कॉल करते हैं। एम्स के अंदर मैं कहना चाहता हूं रोज के मेरे पास कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कम से कम 50 कॉल आते हैं जिनको एम्स में एडमिट करवाना, वहां व्यवस्था है कि नहीं है, बेड है कि नहीं है, आईसीयू की जगह है कि नहीं है। उसके बावजूद भी उनसे जूझ करके किसी प्रकार से मेरे यहाँ का पेशेंट कोई भी बिना ठीक हुए वो कैसे जाए, उसकी जब तक उसका इलाज पूरा नहीं होता तब तक डॉक्टरों से बात करके उसकी चिंता करना, इस तरह से मैं रात दिन हमारा स्टाफ से लेकर हम लगे रहते हैं।